हिरण्यकशिपु चला गया तपस्या करने, 36,000 साल तपस्या किया है। उसका पूरा शरीर दीमक ने खाकर समाप्त कर दिया था। खड़े होकर आकाश की ओर देखता हुआ सूर्य त्राटक कर लिया, मानो ब्रह्मदेव का ध्यान करता हुआ ब्रह्मणे नमः करता रहा 36,000 वर्षों तक। ब्रह्मा जी जब आए हैं उसको वरदान देने, तो देखते हैं कि केवल उसकी आत्मा की ज्योति दिख रही है, उसकी सत्ता उपस्थित है वहाँ पर। पूरा बाम्बी का टीला बन गया है चारों। तो अपने कमंडलों के जल से उसको सिंचित किया, दीमक का जो बाम्बी का जो आवरण था वो समाप्त हुआ, नया शरीर इसको मिल गया। वज्र संघननो युवा, वज्र के समान कठोर जवान शरीर इसको दे दिया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, कोई हथियार से न बने, कोई देवी देवता यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच हथियार आदि व्याधि महामारी नाग कीड़ा मकोड़ा मलेरिया डेंगू टाइफाइड कुछ से न मरे, सब बोल दिया। फिर अंत में कहा कि जब इतना दे ही दिए तो एक वरदान और दीजिए, हमको सारा वो सामर्थ्य दीजिए, हमको हर वो शक्ति चाहिए जो आपके पास है, हमको दूसरा ब्रह्मा बना दीजिए। हाँ, ब्रह्मा के पद पर आप बैठिए, गद्दी पर अपना कमल पर बैठे रहिए, हमको कमल नहीं छीनना है आपका, लेकिन सारा अधिकार सारा प्रभाव सारा शासन मेरा होना चाहिए। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपो योग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्। ब्रह्मा जी बड़े झटके खा गए, अरे भैया क्या मांग लिया, हमारी सारी शक्ति मांग ले रहा है। लेकिन चूंकि कह चुके थे कि वरदान मांगो, जो मांगोगे मिलेगा, तो वचन के फेर में थे। ब्रह्मा जी कहे कि ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। कि हे पुत्र, यद्यपि तुमने जो मांगा है बहुत दुर्लभ है, तुमने हमारी सारी शक्तियाँ और अधिकार मांग लिए, ये बहुत दुर्लभ है, फिर भी तुमने मांगा है, हमने कहा था दे दूंगा, तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, जाओ। दुर्लभ होने के बाद तुमने चूंकि इतनी कठोर तपस्या भी की है तो हमने तुमको दिया। और ब्रह्मा जी चले गए। अब इसके पास पहले से इतना पराक्रम था कि देवता कांपते फिरते थे, अब तो ये सीधे ब्रह्मा बन गया। तो इसका अहंकार, इसका देवताओं के प्रति संतों के प्रति घृणा और अधिक बढ़ गई। इसके सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी को जब गुरुकुल भेजा गया, 1 साल गुरुकुल में पढ़े, फिर सालाना छुट्टी पर घर आए, तो पिताजी ने पूछा कि भाई क्या पढ़े साल भर में, तो भगवान की स्तुति सुना दिए प्रहलाद जी। अरे ये कौन पढ़ा रहा है इसको विद्यालय में, भाई ये तो हमारे कोर्स में था नहीं, हमारी शिक्षा नीति में तो ये सब पढ़ाना है नहीं, तो मना है, हमारे शत्रु की प्रशंसा करता है। तो गुरु जी को बुलाकर डांटे, हिरण्यकशिपु ने डांटा कि क्या पढ़ाते हो मेरे बच्चे को। गुरु जी ने जांच की, बोले ये तो हमने नहीं पढ़ाया है, ये तो हमको, और किसी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई नहीं ये बात बोलेगा जो ये कहता है कि हमारा पढ़ाया नहीं है। बोले इसका अर्थ है कि तब गुरुकुल में कोई और भी व्यक्ति आता जाता है जो मेरे बच्चे को भड़का रहा है, ध्यान रखो जरा। तो साल भर गुरु जी ने प्रहलाद जी को फिर पढ़ाया। साल भर बाद प्रहलाद जी जब गए घर वापस, वार्षिक परीक्षा के बाद छुट्टी मिलती है बच्चों को हॉस्टल से गुरुकुल से, फिर पिताजी को नवधा भक्ति सुनाए। फिर पिताजी क्रोधित हो गए और गुरु जी को बुलाकर डांटा कि अरे ब्राह्मणों, तुमको जिंदा छोड़ दिए तो मेरे माथे पर नाचोगे, बाकी ब्राह्मणों को कटवा देता हूँ, तुमको भी कटवा दूंगा। ये क्या मेरे राज्य में रहकर मेरे ही पुत्र को मेरे विरुद्ध भड़काते हो। तो गुरु जी भी इस बार टाइट थे, बोले नहीं महाराज मेरी गलती नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिके मतिरस्य राजन्यक्षमन्युम कददास्वमान। हम पर क्यों क्रोध करते हैं भैया, आपका बच्चा गलती कर रहा तो गाली हम काहे खाएं, हम नहीं पढ़ाए हैं इसको, ये सब इसकी अपनी ये बुद्धि है। और हमारे गुरुकुल में कोई दूसरा भी नहीं पढ़ा रहा है, ऐसा कोई घुसपैठिया नहीं है हमारे गुरुकुल में, हम ही लोग हैं, गुरुजी लोग विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, और विद्यार्थी तो अपने बच्चे हैं 5, 7, 10 साल के सब। तो ये आपके बच्चे की बुद्धि स्वयं से विकृत है, कैसे इसकी बुद्धि में ये सब बातें आई हम नहीं जानते, लेकिन हमने नहीं पढ़ाया, हमको गाली मत दीजिए। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे मूर्ख, मेरे घर में उत्पन्न होकर ये दैत्यों का जो वंश है, कुटुंब है, ये चंदन का वृक्ष है, और वृक्ष को काटने के लिए लगती है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी का लोहा है विष्णु, और तुम बना है उसकी बेंत, और पूरे वंश को समाप्त कर देगा। क्योंकि जो लकड़ी कुल्हाड़ी में लगती है उसी से ना पूरा जंगल कटता है। तो हम है जंगल और विष्णु है कुल्हाड़ी, और तुम उस कुल्हाड़ी को हो बेंत, उत्पन्न हमसे हुए और काम उसका करते हो। तो सुधर जाओ नहीं तो मार देंगे। अब तुम्हारे चक्कर में पूरा राज्य तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो मार देंगे। मेरे पिताजी तो अमृत पीकर कौन आया है, शरीर तो ऐसे भी नश्वर है। फिर ब्रह्म ज्ञान सुना दिए एक अध्याय। तो हिरण्यकशिपु ने कहा अब जाकर इसको मार ही डालो। तो राक्षसों ने हिरण्यकशिपु के आदेश से जितने भी प्रकार से व्यक्ति मारा जा सकता है, जहर देकर, हाथी से कुचलवा के, आग में फेंक कर, पहाड़ से गिराकर, समुद्र में पत्थर बांधकर डाल दिया, जहर से जहरीले सांप से कटवा दिया, हथियार से मारा, जिससे भी व्यक्ति मर सकता है सारे उपाय कर लिए, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तब इस बात को देखकर उनके जो गुरु भाई थे वो सब बड़े आश्चर्यचकित थे। बोले कि इस बालक में क्या ऐसा गुण है जो महाराज हिरण्यकशिपु जैसे
पराक्रमी भी इसका कुछ न बिगाड़ पा रहे। तो सारे मित्रों ने घेर लिया प्रहलाद जी को, कहा कि भाई तुम कैसे इतने चमत्कारी हुए? तो भगवान की कृपा बता दी, भगवान का ध्यान, भगवान का स्वरूप बता दिया। फिर बच्चों ने पूछा आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो कहा प्रहलाद जी ने कि हमारी माता जब गर्भवती थी, जब मैं गर्भ में था, हमारे पिताजी गए हुए थे तपस्या करने, और देवराज इंद्र आए हमारी माता का अपहरण करके ले जा रहे थे। तो बीच में देवर्षि नारद मिले, उन्होंने कहा भाई दूसरे की स्त्री का अपहरण करके ले जाना देवताओं के लिए तो शोभनीय नहीं है, ये क्या तुम अपराध करते हो? तो देवराज इंद्र ने कहा कि आस्ते स्या जठरे वीर्यम अविषह्यम सुरद्विषः आस्यताम यावत प्रसवम मोक्षार्थ पदवीम गतः, कि देवताओं के शत्रु हिरण्यकशिपु का बच्चा इसके गर्भ में पल रहा है। अब हिरण्यकशिपु का बच्चा संत तो निकलेगा नहीं महाराज, उसका भाई भी आतंकवादी था, ये भी आतंकवादी, तो बचवा आतंकवादी होगा, इसीलिए हम इस बच्चे को जन्म लेते ही मार देंगे, और हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं, बस बच्चे से हमको मतलब है। कयाधु नाम था हिरण्यकशिपु की पत्नी का। नारद जी ने कहा कि देखो इंद्र, यही गलती तुम करोगे, यह बच्चा दुष्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा महापुरुष है, पिछले जन्म का साधक है, यही बच्चा तुम सबको हिरण्यकशिपु के आतंक से बचाएगा, इसी के कारण पूरा संसार सुरक्षित होगा, हम पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दो, हम इसको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। तो नारद जी की बात पर भरोसा करके इंद्र चले गए कि ठीक है तब इसको यहीं तो छोड़ देता हूँ। नारद जी ने कहा कि देखो बेटी, घर जाओगी फिर कोई आक्रमण होगा, कहाँ रहोगी, यहीं रह जाओ, जब तुम्हारे पति आएंगे तो तुमको ले जाएंगे, तब तक यहीं मायका समझ लो अपना, वहाँ ससुराल था, ये मायका हो गया तुम्हारा। तो वहीं रह गई कयाधु, और रोज नारद जी सत्संग करते, प्रवचन करते तो बैठकर सुन लेती, और भी नारद जी के साथ ऋषि महर्षि अपना सत्संग लाभ लेते तो उसी में वो भी सुन लेती, और प्रहलाद जी भी सुन लेते गर्भ में बैठे बैठे, तो उनको वो ज्ञान स्मरण होता गया। अब हिरण्यकशिपु जब आया तो देखा मेरी पत्नी नहीं है, तो पूछा तो बोले इंद्र ले जा रहे थे। बड़ा क्रोध हुआ, इंद्र पर आक्रमण करके हराया, पराजित किया। इंद्र कहे भैया हम ले जा रहे थे लेकिन नारद जी के यहाँ छोड़ गए हैं। तो नारद जी के यहाँ गया, अपनी पत्नी को, बच्चे को ले आया। और अब कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, तो फिर प्रहलाद जी का गर्भकाल कितना बड़ा होगा? तो इसमें वाल्मीकि रामायण में साल कटंकटा का उदाहरण है। वहाँ राक्षसियों को शिव जी ने वरदान दिया है कि आप इच्छा अनुसार गर्भ धारण करेंगे, मतलब चाहे तो गर्भ ठहरे और न चाहे तो न ठहरे, और चाहे तो फिर जितने दिन तक चाहे उसको धारण कर लें, या तत्काल भी जन्म दे दें, वो सारा उनके नियंत्रण में होता है। बच्चे का भरण पोषण करने की इच्छा हो तो बच्चा छोटा होगा, न इच्छा हो तो बच्चा बड़ा भी कर दें आप। और उस राक्षस कुल के बालकों में 3 शक्तियाँ जन्मजात होते हैं, बाय डिफॉल्ट उतना सॉफ्टवेयर होता है। इच्छानुसार कोई भी रूप बना लेना, ये पहली शक्ति है। इच्छानुसार अंतर्ध्यान और प्रकट हो जाना, दूसरी शक्ति। इच्छानुसार किसी भी स्थान पर चले जाना, ये 3 शक्ति। मन के समान आवागमन की शक्ति, अंतर्ध्यान और प्रकट होने की शक्ति, और इच्छानुसार कोई भी रूप बना लेने की शक्ति। काम रूप, कामगमन और कामना के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होने की शक्ति, ये 3 जन्मजात होते हैं। इसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती उनको, इसके लिए उनको कोई अलग से मंत्र नहीं जपना पड़ता, इतना डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है उनका। और अगर चाहें तो प्रहलाद जी के समान बच्चा बच्चा रह जाए कि भरण पोषण करेंगे, और नहीं तो हिडम्बा का बेटा घटोत्कच पैदा लेते जवान। तो राक्षसों को इतना, उसकी प्रजाति की विशेषता है, उसकी योनि में यही विशिष्टता है, यही सब चमत्कार के कारण उनको देव योनि में ही गिना गया है। ये सब देवताओं में भी समानता से होते हैं। तो प्रहलाद जी का गर्भकाल तब तक रहा जब तक हिरण्यकशिपु तपस्याव्रत रहे, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्य योनि नहीं है ना कि इतने समय में ही प्रसव होगा, वो राक्षसों की कामरूप योनि है। तो हिरण्यकशिपु ने देखा कि भाई ये पहले बिगड़ा हुआ मेरा बच्चा था, सारे राक्षसों के बच्चे बिगाड़ रहा है, ये सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई छोड़ के हरे राम कर रहे हैं, अब ये बच्चा तो पूरे राक्षसों में संक्रमण फैलाएगा। तो प्रहलाद जी को अपने दरबार में बुलाकर खूब डराया, धमकाया, बोला कि भाई जिस विष्णु का तुम भजन करते हो वो दिखता क्यों नहीं हमको? हम तो वैकुंठ भी गए थे उससे लड़ने, वो दिखा नहीं वहाँ। तो अगर इतना ही बड़ा पराक्रमी है, तुमको लगता है कि वो जगदीश्वर है, अरे मैं जगदीश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। अगर तुम्हारा विष्णु भगवान है, उसमें वह सामर्थ्य है, तो मेरे सामने आता क्यों नहीं, भागा भागा क्यों फिरता है? प्रहलाद जी बोले कहीं भागे भागे फिरते नहीं हैं, वो तो सर्वत्र हैं, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त हैं। पिताजी आप देख नहीं पा रहे तो इसमें उनका क्या दोष, ये तो आपके नेत्र की कमजोरी है। तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, सामने बहुत बड़ा खंभा था, तो कूदा अपने सिंहासन से, तलवार निकाला और कहा कि अगर आज इस खंभे, क्या खंभे में भी है, पूछता है पहले, यदि तुम हमारे अलावा भी किसी को परमेश्वर मानते हो, जगदीश्वर मानते हो और कहते हो वो कणकण में व्याप्त है, तो इस खंभे में है क्या? और अगर है तो दिखता क्यों नहीं? तो आज अगर तुमको बचाने के लिए वो इस खंभे से नहीं आया तो तुमको मार दूंगा। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते।
ऐसा कह के दौड़ता हुआ गया और एक भूसा उसने खंभे को मार दिया। खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं और कुछ थोड़ी बहुत युद्ध संघर्ष की स्थिति बनती है, खिलवाड़ करते हैं थोड़ा उसके साथ, हिरण्यकशिपु के साथ। और जिस प्रकार से वरदान थे हिरण्यकशिपु के, उनमें किसी वरदान को खारिज नहीं किया, निरस्त नहीं किया भगवान ने। बोले दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे तो शाम को मारेंगे, घर के अंदर नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे तो चौखट में मारेंगे, हथियार से नहीं मरोगे तो नाखून में मारेंगे, ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे तो गोदी में मारेंगे, पशु से नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, देवता से नहीं मरोगे। तो हम न पशु है, न मनुष्य है, न देवता, हम परमात्मा है। ब्रह्मा की सृष्टि में आने वाले किसी जीव से नहीं मरोगे तो हम बता दें कि हम खुद ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते, ब्रह्मा ही मेरी सृष्टि में आते हैं। हमने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया। ऐसा कह के हिरण्यकशिपु के सारे वरदानों में किसी वरदान को बिना काटे हुए, बिना निष्प्रभावी बनाए भगवान ने उसका उद्धार किया है। उसका वक्षस्थल फाड़ दिया, उसकी औतड़ियाँ निकाल ली और माला के समान गले में डाल लिया भगवान ने। यथांत्रमाली द्विपहत्या हरि, जैसे किसी हाथी का शिकार कर ले शेर, वैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का शिकार किया। हिरण्यकशिपु को भी हाथी के समान कहा गया, कमजोर नहीं था, पर भगवान के अलावा दूसरा मार भी नहीं सकता था तो भगवान का ही पार्षद, भगवान का ही विभाग भी है। सामर्थ्य भी ऐसा था कि अब सीधे ब्रह्मा के समान प्रभावी हो गया तो कौन लड़ने जाए उससे। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। हिरण्यकशिपु का शरीर है गोदी में, औतड़ियों की माला पहने अट्टहास कर रहे हैं, प्रलय की स्थिति आ गई है। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा। लक्ष्मी देवी तक को भेजा गया, लक्ष्मी देवी भाग गई डर से कि हम नहीं पहचानते ये कौन है। आप बता रहे हैं भगवान विष्णु है तो औतड़ी की माला कब से पहनने लगे, ये तो वनमाली थे, वनमाला पहनते हैं, आंत्रमाली कब से बन गए। तो प्रहलाद जी को कहा गया कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं, इतना विकराल रूप बनाया है तो तुम्हें भगवान से निवेदन करो कि शांत हो जाएं, सौम्य हो जाएं। प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम किए तो प्रहलाद जी का स्पर्श से नृसिंह भगवान को बहुत आह्लाद हुआ, वात्सल्य उमड़ गया, गदगद हो गए भगवान। उनको उठा, हिरण्यकशिपु को किनारे किया, उनको उठा के गले से लगा लिए, हृदय से लगा लिए, हाथ फेरने लगे मस्तक पर, कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि वरदान मांगो। अरे यही वरदान के चक्कर से बचने के लिए तो आपके भजन में लगे थे हम, क्योंकि जो भी सांसारिक कामनाएं हैं वो तो हमारे पिता ही पूर्ण कर देते। हमारे पिता दूसरे ब्रह्मा थे। संसार की कोई विषय वासना अगर हमको व्याप्त होती तो हमारे पिताजी सब पूरा कर सकते थे। प्रभु हम तो संसार चक्र से बचने के लिए आपकी शरण में आए और आप वरदान का फेर दिखाकर वहीं भेजना चाहते हैं। तो यही वरदान दीजिए कि हमारे मन में कभी वरदान लेने की इच्छा ही उत्पन्न न हो, हमारे मन में कभी कोई वरदान मांगने की इच्छा न हो। भगवान बोले ये तो अजीब बात कह दी तुमने, ये कैसा वरदान है भाई कि कभी वरदान मांगने का मन न करे, यही वरदान दीजिए। अच्छा जाओ निष्कामता का वरदान देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक मांग लो ढंग का वरदान। तो प्रहलाद जी ने कहा यद्यपि आपके संसर्ग से, स्पर्श से हमारे पिता पवित्र हो चुके हैं, फिर भी लोक व्यवहार के दृष्टिकोण से पुत्र होने के नाते हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि हमारे पिता की सदगति हो, हमारे पिता का उद्धार हो। भगवान बोले कि जिसके घर में तुम्हारे जैसा संत पैदा हो जाए उसका पिता नहीं, पितामह नहीं, प्रपितामह नहीं, 21 पीढ़ी के पूर्वज भी रहते तो तर गए होते।